रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रतिमोदकं पुष्पवती प्रशोभपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभुतसुरममरभङ्ग्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णो मुनिं व्यामुरम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं शेरेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदाङ्गदेशिककटाक्षविवेदाङ्गदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्त्रयमिनः करुणैकपात्रम् वसभजामि परवादिभयङ्करार्यं साण्डिल्यावयवंशवारिदविदुं श्रीकौशले शासकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविपर्येषु यतोऽमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्। आरति श्री राम कावत ब्रह्मा दिखि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद परमि पवन सुत कीरति आरति श्री राम मायन जी कीरति कलित ललित सियपी कावति वेद पुराणे अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश समझ सब आरति श्री राम मायन जी कीरति कलित ललित सियपी कावति संतत शंभु भवानी अरुधट सांभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी काव्यभुसुंडी गरुड़ केरी आरति श्री राम मायन जी कीरति कलित ललित सियपी कलिमल हरणी विदरस पीति सुभग सिंगार मुखि जुबती
श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की कथा सिर्फ पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद। यं वेदवाणी प्रवर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाशाङ्कुरुद्रावाणी वीणा पुस्तकधा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा मान्दास्थराष्टदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तव्रतस्थितस्तराष्टदा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा व्ररक्षितस्थराष्टदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तवाशास्थराष्टदा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा वाशास्थराष्टदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तसविष्ठास्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा सविष्ठास्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तशकवरीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा शकवरीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तजनवृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा जनवृतसविश्ववृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसवाहा विश्ववृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तवाहा स्वरातस्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तमधुमतीभिः प्रचयन्तां क्षत्रियालवन्वाना अनादिष्टाः सीदतसहौदसो महिक्षतरं क्षत्रिया यदधतीः हरि ओम। बोलिए वेणी माधव भगवान की तीर्थराज प्रयाग की गंगा मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सादर आभार आचार्य श्री। और अब अधिक विलंब न करते हुए हम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे कि हम सबको भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी। नारायण आवाज बढ़ाओ। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। त्रिवेणी संगम की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं
जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।
श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम। अनंत करुणा वर्णालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में विराजमान होकर भगवान की कथा गंगा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, उनकी पत्नी गीता तिवारी जी, अन्यान्य समस्त उनके परिजन पुरजन बंधुजन, कथा में आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से राम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। भगवान श्री रघुनाथ जी की जब कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव प्रभाव को सुनकर जीव भगवान के शरणागत होता है। हम भगवान की शरणागति करके अपने दुख सुख सब का भार भगवान पर छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं, इसी का नाम शरणागति है।
संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाना, मां शुचः, कोई शोक न रह जाए, यही शरणागति है। और शरणागति अमोघ है। जैसे बाकी जितने अस्त्र शस्त्र हैं वह व्यर्थ और निष्फल भी हो जाते हैं। काम कर गए तो कर गए और चूक गए तो निष्फल भी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। लोग कहते हैं महाराज अब हमने अंतिम शस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्यों बोले? ब्रह्मास्त्र अमोघ है, वह किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं होता। उसी प्रकार यह शरणागति ब्रह्मास्त्र है। जैसे ब्रह्मास्त्र कभी मोघ नहीं होता, अमोघ होता है। मोघ मतलब व्यर्थ हो जाना, अमोघ का मतलब जो व्यर्थ न हो। तो भगवान की शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान अमोघ है। और शरणागति एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती। क्यों? बोले ब्रह्मास्त्र एक बार चलाया जाता है। क्यों? बोले एक बार में ही काम कर देता, दोबारा दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाने की कहां जरूरत पड़ती। अगर ब्रह्मास्त्र भी एक ब्रह्मास्त्र के बाद दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़े एक ही कार्य के लिए, तो फिर ब्रह्मास्त्र ही किस बात का रहा। उसी प्रकार शरणागति भी केवल एक बार की जाती है। और वो कैसे भी की जाए, अज्ञानात अथवा ज्ञानात। भाई ठीक करो, जब तक हम कथा में बैठे तब तक तुम भी माइक को देखो। सीता रामचंद्र भगवान की जय। क्या कह रहा था? भूल गए तो बोलो, तो लोग कथा जुड़ गई हमारी। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था, करके चाहे ना समझी में अज्ञानात अथवा ज्ञानात कृतमात्म निवेदनम, व्यक्ति ने अगर एक बार आत्मनिवेदन कर दिया, शरणागति कर ली, फिर उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर सब कुछ जिम्मेदारी भगवान की है। बस उसकी अनन्यता और उसकी प्रपन्नता विच्छिन्न होने न पाए। अनन्यता और प्रपन्नता उसकी दृढ़ बनी रहे भगवान के प्रति। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं, जावत अनन्यता तावद हरि ही।
प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि जावत अनन्यता तावत हरि। जब तक आप में अनन्यता है तब तक भगवान हरि आपके साथ खड़े हैं, और अनन्यता अगर समाप्त हो गई तो फिर भगवान कहते हैं हम साझे का व्यापार नहीं करते। पार्टनरशिप में भगवान व्यापार नहीं करते। भगवान कहते मैं तुम्हारी रक्षा तो करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अकेले तुम्हारी रक्षा। तुमने इसमें किसी को पार्टनर बनाया अगर कि ये भी हमारी रक्षा करें और ये भी करें, तब भगवान कहते तब हम नहीं करेंगे। भगवान कहते हमारे तुम्हारे बीच में और कोई न हो। यही अनन्यता, ये दृढ़ता जीवन में बनी रहे, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। चित कह राम सिय पद परि हरि, चित कह राम सिय पद परि हरि, अब न कहूँ चली जई हो, अब न कहूँ चली जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत हो रही, रुकी हो नयन बिलोकत हो रही, शीश ही नहीं हो, शीश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। ना तो नेह नाथ सो करी सब, 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 ना तो नेह बहई हो, ना तो नेह बहई हो, यह झर भारे ताहि तुलसी जग, यह झर भारे ताहि तुलसी जग, क्या को दास कहई हो,
की बलि, जीवन की बलि जय। यह अनन्यता अपने आराध्य भगवान श्री हरि को छोड़कर अन्यत्र हमारा मन न जाए और भगवान में हमारी दृढ़ निष्ठा बनी, ये अनन्यता। बोले महाराज भगवान बड़ी देर में कृपा करते हैं, बाकी देवता बड़े जल्दी प्रसन्न होकर के हमारी कामना को पूर्ण कर देते हैं। बोले ये बात तो है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बाकी देवता प्रसन्न हो जाएं, इसके बाद वो सदा प्रसन्न रहेंगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन भगवान, बोले भगवान एक बार प्रसन्न हो जाएं तो फिर सदा के लिए वो प्रसन्न रहते हैं, कभी नहीं रूठते। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर संसार में हम कैसे रहेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, बोले इसकी चिंता छोड़ दो। काम बने चाहे बिगड़े, राम जी के रहो। बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। बिगड़े भी तो राम जी से बिगड़े, राम जी से बिगाड़ भी करोगे तो कल्याण हो जाएगा। रावण ने और किसी से बिगाड़ नहीं किया, राम जी से किया। परिणाम बोले रावण कुल समेत तर गए। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। और काह सो जो बने वा बनीबे में धूल। और किसी से अगर कुछ बने तो उस बनने में धूल पड़े। हमें बनाना है तो राम जी से बनाना। यह अनन्यता भगवान के प्रति जो है, यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं जावत अनन्यता तावत हरि। और यह भाव तभी हृदय में दृढ़ होता है जब हम बार बार भगवान की मधुर लीलाओं को आचार्यों की दृष्टि से, आचार्यों ने जिस प्रकार चिंतन किया उस दृष्टि से भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। तो इस श्रवण भक्ति के द्वारा धीरे धीरे ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर भगवान की शरणागति की महिमा का ही वर्णन किया गया। सर्वप्रथम देवताओं ने शरणागति की। रावण के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान की शरणागति की। और उस शरणागति में ब्रह्मा भी सम्मिलित थे, भगवान शिव भी सम्मिलित, इंद्र वरुण कुबेर सब। अर्थात यह देवता भी जिसकी शरणागति करते हैं उसी की शरणागति करनी चाहिए। जो स्वयं किसी दूसरे की शरणागति कर रहा है तो उसकी हम शरणागति करें तो इसका क्या फल होगा। इसलिए भगवान की शरणागति ही होती है। इसीलिए शरणागति में कोई नियम नहीं। कब करे, बोले चाहे जब करे। कहां करे, बोले कहीं भी करे। कौन करे, कहते हैं कोई भी करे। कोई भी, कभी भी, कहीं भी जीव मात्र भगवान की शरणागति करे। किस काल में करे, बोले काल का भी कोई नियम नहीं, अधिकारी का भी कोई नियम नहीं। एक चीज का नियम है बस, क्या, बोले किसकी शरणागति करे, इसका नियम। किसकी शरणागति करे, कहते हैं विषय नियम एवास्ति। शरणागति किसकी हो इसका नियम, और शरणागति भगवान की ही की जाती है।
और किसी की शरणागति निष्फल हो जाती है, भगवान की ही शरणागति करने पर जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो देवता भी जिसकी शरणागति करें उसी की शरणागति हम लोग भी करें। भाई देवताओं ने भी भगवान की ही शरणागति। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, आप कहोगे शरणागति की, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले अपनी रक्षा के लिए, तो देवताओं ने भी शरणागति। इसके बाद देवताओं के बाद श्रेष्ठ सृष्टि अगर कोई है तो ऋषि है। ऋषि मनुष्य नहीं होते, ये बात ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। ऋषि एक अलग कोटि है, उनको मनुष्य की कोटि में नहीं रखा जाता। लोग ऋषियों के चरित्र को देखकर मनुष्यों के धर्म के साथ उनके धर्म की तुलना करने लगते हैं। वो ऋषि ऐसे थे, वो ऋषि ऐसे। विराजिए स्वामी जी, वाह। इनका इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में योगदान है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब तो ऐसे फ्रीडम फाइटर बहुत कम बचे हुए हैं धरती पर अपने भारतवर्ष में। और हमारे बड़े ही शुभ चिंतक, हम जब छोटे थे तो कहीं हमको जाना हो, कई बार ऐसा हुआ दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पढ़ाई के दौरान जाने का अवसर पड़ता था, जाना पड़ता था। तो विद्यार्थी जीवन में इतना किराया नहीं होता था कि हम लोग किराया देकर के उतनी दूर जा सकें, कहां से पैसा की व्यवस्था करें। तो ये महाराज जी, श्री रामचल जी, इनके पास एसी का पास, बस का पास होता था, उत्तर प्रदेश सरकार की बस का पास और ट्रेन का। तो हम लोग कहते थे नाना जी चलिए, हमको दिल्ली में काम है, आप साथ चलिए। तो तुरंत तैयार हो जाते थे और साथ लेकर के जाते थे, और जब तक वहां रुके वो काम सब करा करके फिर साथ लेकर के आते। ऐसे किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। उपकार को याद रखना यही सनातन धर्म। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृते प्रतिच कर्तव्यम, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसके उपकार को सदा याद रखे, और उसके लिए हमसे जो बन पड़े हम उसके लिए कर सकें, यह भावना हृदय में हो, इसी का नाम सनातन धर्म। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। मैं निवेदन कर रहा था कि ऋषि मनुष्य की कोटि में नहीं होते। ऋषियों से देवता भी पैदा होते हैं और ऋषियों से मनुष्यों की उत्पत्ति भी होती है, और ऋषियों से अनेक प्रकार के प्रजातियों की भी उत्पत्ति होती है। आखिर राक्षस भी ऋषि से ही तो उत्पन्न हुए। पुलस्त महर्षि के पुत्र विश्वश्रवा और विश्वश्रवा का पुत्र रावण। उन्हीं ऋषियों से पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए। महर्षि कश्यप की पत्नी विनता देवी के गर्भ से गरुड़ जी उत्पन्न हुए। कद्रु के गर्भ से सर्प उत्पन्न हुए। तो ये ऋषि जो है ये मनुष्य नहीं। और मनुष्यों के लिए जो धर्म है वर्णाश्रम धर्म, वह धर्म ऋषियों के लिए नहीं है।
ऋषि लोग जन्मजात अनेकानेक शक्ति और ज्ञान से संपन्न एक दिव्य सृष्टि है भगवान की। इसीलिए ऋषियों को मनुष्य की कोटि में नहीं माना जाता। तो ऋषियों ने भी भगवान की शरणागति, सबसे पहले विश्वामित्र जी ने शरणागति। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। उस समय जब राम जी गुरुकुल में जाकर के पढ़ करके ज्ञान संपन्न हो गए, दशरथ जी महाराज को अपने पुत्र के विवाह की चिंता हुई, तो विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। यहां तक के प्रसंग को कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया था। विश्वामित्र जी आए तो अयोध्या में एक रात रुके। कल आए थे, अब आज चलेंगे। अयोध्यावास का बड़ा फल है। एक घड़ी आधो घड़ी, जैसे सत्संगति की महिमा है कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधा क्षण भी सत्संग कर लें तो करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। सरयू के तट अयोध्या में एक निमेष मात्र पलक झपकते अगर कोई वास करे तो तुले न तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। किससे तुलना करूं? कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, उससे भी कहीं ज्यादा फल एक निमेष मात्र अयोध्या में रहने का, तो उसकी मैं क्या तुलना करूं? बोले फिर भी कोई तो सीमा होगी कि अयोध्यावास का परम फल क्या है। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं अगर यही बात है तो थोड़ा इस तरह से समझ लो कि अयोध्यावास का परम फल ये है कि अगर तुमने अयोध्यावास किया तो राम जी के प्रिय बन जाओ। बस ये सबसे बड़ा फल है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। मम धाम पूरी सुख राखी, मम धाम पूरी सुख राशि। अयोध्यावास का फल है कि हम राम जी के प्रिय हो जाएं। और क्या मिलेगा? भगवान कहते मम धाम दा। अयोध्यावास का फल है कि अयोध्यावास करने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी और मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मम प्राप्तिश्च धाम प्राप्तिश्च, दोनों प्राप्ति अयोध्यावास का फल कहा। मम धामदा पुरी सुख राशि। विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी का ये आगमन भगवान की शरणागति ही है। उन असुरों से त्रस्त होकर अपने कार्य में सफलता न मिलने पर विश्वामित्र जी ने भगवान रघुनाथ जी की शरणागति, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान की शरण में आए। दशरथ जी महाराज ने कहा अब मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको सौंप रहा हूं, आप ही इनके माता पिता हो, ले जाओ। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र राम को, कुमार लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी तो आए थे राम जी को लेने के लिए, लेकिन
विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी तब मिलेंगे जब लक्ष्मण जी मिल जाए। लक्ष्मण जी का मिलना अगर तय हो जाए तो राम जी का मिलना तय, और लक्ष्मण जी का मिलना अगर तय न हुआ तो राम जी मिल ही नहीं सकते। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भूख नहीं लगती। लक्ष्मण जी के बिना राम जी भोजन नहीं ग्रहण करते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति में राम जी मेरे साथ तभी जाएंगे जब लक्ष्मण हमारे साथ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। इसीलिए संपूर्ण लीला में जहां जहां राम जी वहां वहां लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी पूरी लीला में नहीं रहे। सीता जी के बिना रहे, भरत जी के बिना रहे, हनुमान जी के बिना भी रहे, माता पिता के बिना भी रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी कभी नहीं। क्या ऐसी विशेषता है लक्ष्मण जी में? कहते हैं लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। रामानुज, राम के अनुज, रामानुज इन्हीं का नाम है। यद्यपि देखा जाए तो रामानुज भरत जी को होना चाहिए। क्यों? बोले राम जी के बाद जन्म भरत जी का हुआ। अनुज का मतलब होता है अनु माने पश्चात और ज माने जन्म लेने वाला। अनुज, अनु माने पश्चात, ज माने जन्म। जिसका बाद में जन्म हो उसको कहते हैं अनुज। तो राम जी के बाद तो भरत जी का जन्म हुआ, तो भरत जी रामानुज होते, और भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का जन्म हुआ तो लक्ष्मण जी भरतानुज होते। ऐसा कहना चाहिए। लेकिन सर्वत्र शास्त्रों में, रामायण में लक्ष्मण जी को ही रामानुज कहा गया। क्यों? बोले गर्भ में आगमन को लेकर सबसे पहले गर्भ में कौन आया? बोले सबसे पहले गर्भ में राम जी आए। मां कौशल्या ने जब पायस ग्रहण किया तो पहले राम जी गर्भ में आए, और मां कौशल्या के बाद जो पायस दशरथ जी ने सुमित्रा जी को दिया तो लक्ष्मण जी गर्भ में आए, और सुमित्रा जी को पायस देने के बाद कैकेयी जी को पायस मिला तब भरत जी गर्भ में आए। तो गर्भ में आने के क्रम में सबसे पहले राम जी आए, और उसके बाद तब लक्ष्मण आए, तब भरत जी आए, और तब शत्रुघ्न आए। इसीलिए इसी क्रम से भगवान के चारों भाइयों का स्मरण होता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहा जाता। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गर्भ में आने के क्रम को लेकर के लक्ष्मण जी का रामानुजत्व सिद्ध होता है कि ये रामानुज है। और रामानुज शेष जी हैं, ये जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं। शरणागति भगवान की तभी सफल होती है जब आचार्य के माध्यम से आचार्य साथ में हो। इसीलिए भगवान रामावतार में दीर्घ शरणागति का उपदेश करते हुए सर्वत्र लक्ष्मण जी को अपने साथ रखते हैं। क्यों? बोले जीव हमारे शरणागत हो, इसीलिए तो अवतार लेकर के भगवान लीला कर रहे हैं। और कोई जीव पता नहीं कब कहां शरणागति करने के लिए आ जाए,
तो बिना आचार्य के शरणागति नहीं हो सकती, इसलिए आचार्य को लेकर के भगवान घूमते। यद्यपि हम कलयुग के आचार्य भगवान को लेकर के घूमते हैं, लेकिन लक्ष्मण ऐसे आचार्य हैं रामानुज जिनको स्वयं भगवान अपने साथ लेकर के, ये आचार्य हैं। आचार्य रहेंगे तभी जीव शरण में है। आचार्य के अनुग्रह के बिना जीव की शरणागति भगवान स्वीकार नहीं करते, जब तक आचार्य उसका पुरस्कार न करे। तो आचार्य जब रहें और तब भगवान की शरणागति हो, और आचार्य उस शरणागति का अनुमोदन कर दें, समर्थन कर दें, तब भगवान उस शरणागति को स्वीकार कर लेते। और रामावतार में अनंत अनंत जीवों को शरणागत होना है। आचार्य तो श्री जी भी हैं, श्री जी भी आचार्य हैं, किशोरी जी, लेकिन श्री जी आचार्य होते हुए भी हर काल में भगवान के साथ रहें, ये संभव लीला में न हो सका। इसलिए लक्ष्मण जी को, जीवाचार्य को सर्वत्र भगवान अपने साथ ही रखते हैं। पता नहीं कौन सा जीव शरण में आ जाए तो आचार्य का अनुग्रह प्राप्त होगा और वह शरणागत हो जाए। विश्वामित्र जी इन सारे रहस्यों को जानते। महर्षि, महर्षि का मतलब ही है जो मंत्रों के दृष्टा हों, तत्व को जानने वाले हों, उन्हीं को तो महर्षि कहा जाता है। और विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते हैं, इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। विश्वामित्र जी यही कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत लक्ष्मण के सहित राम जी को आप दीजिए, खाली राम जी को हम नहीं ले जाए। और लक्ष्मण के सहित राम जी को मांगा। दशरथ जी महाराज ने सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और चलो। दोनों भाई गए, जाकर के मां कौशल्या को, सुमित्रा को, महारानी कैकेयी को, माताओं को प्रणाम किया। जब प्रणाम करने गए तो माताओं ने कहा, बेटा इतनी दूर आकर के प्रणाम करने का श्रम क्यों किया, वहीं से प्रणाम करके चले जाते, हमारा आशीर्वाद है। जाओ। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में जाकर के प्रणाम किया और चल पड़े। पिता से ज्यादा माता के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम होता है, पिता में भी होता है, लेकिन पुत्र से कहीं ज्यादा ममता मां के हृदय में होती है। पिताजी ने तो अपने पुत्र राम को देने में इतनी बहस की विश्वामित्र जी से, हम सब दे देंगे, प्राण ले लो, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं,
डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन अपने राम को नहीं दे सकते। लेकिन माताओं ने, बोले माताओं ने एक बार भी राम जी को नहीं रोका, बल्कि कहा बेटा जाओ। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि माताओं को पहले से ही पता था विश्वामित्र जी आएंगे और राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे और फिर उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये माताओं को पहले से पता था। बोले माताओं को कैसे पता था? बोले माताओं का नेटवर्क बड़ा तेज होता है। मां कौशल्या को, महारानी सुमित्रा, कैकेयी को पहले से पता था। किसने बताया? बोले भगवान शंकर एक बार ज्योतिषी बनकर के आए अयोध्या में। जब रामलला सरकार छोटे थे तो ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर अयोध्या में आए रामलला सरकार का दर्शन करने। भगवान शंकर कभी ज्योतिषी बनकर, कभी मदारी बनकर, कभी जोगी बनकर, कभी किसी रूप में अयोध्या में आकर किसी बहाने राम जी का दर्शन करते। एक बार भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए। इस कथा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते हैं कि अवध आज आगमी एक आयो, एक आगमी आए, एक ज्योतिषी जी है। करतल निरख कहत सब गुणगण, बहुतन परिचय पायो। हाथ देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। और ये ज्योतिषी जी कैसे थे देखने में? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़े ज्योतिषी, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। जोगी और ज्योतिषी को बूढ़ा होना चाहिए। क्यों? बोले बूढ़े का अनुभव होता है। इसीलिए कहते हैं जवान जोगी और वैद्य रोगी पर कोई विश्वास नहीं करता है। जवान जोगी वैद्य रोगी पर क्या विश्वास? जवान व्यक्ति जोगी बन गया, कब भटक जाए कोई ठिकाना है, भगवान ही पार करे। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान शंकर आए। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। शंकर नाम लोगों ने देखा, ये तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे हैं। पूछा महाराज ज्योतिषी जी आपका क्या नाम है? तो भगवान शंकर ने कहा हमारा नाम है शंकर लाल शास्त्री। शास्त्री उस्त्री जोड़ना पड़ता तब काम चलता हमारा, तभी तो लोग प्रभावित होंगे। हाँ शास्त्री आचार्य। भगवान शंकर ने कहा हमारा नाम शंकर लाल शास्त्री है और हम ज्योतिष के पंडित हैं। अब तो महाराज ये चर्चा पूरी अयोध्या में फैल गई और सूचना महल में भी पहुंच गई। मां कौशल्या को जब पता चला तो मां कौशल्या ने अपनी दासी को भेजा और कहा सुना है कि अयोध्या में एक ज्योतिषी आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, जाओ आदर पूर्वक उन्हें बुला करके महल में लेकर के आओ। संग सुशीस सुनत कौशल्या, संग सुशीष सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। पाए पखारे पूज दियो आसन, पाए पखार पूज दियो आसन,
बसन पहिरायो मेरे चरण चार चारो सुत मेरे चरण चार चारो सुत माते हाथ दिवायो माथे हाथ दिवायो अवध आगमी एक आयो अवध राज आगमी एक आयो अवध राज आगमी। ज्योतिषी जी महाराज पधारे। मैया कौशल्या ने महल में बुलाया, चरण धोया, आसन दिया, आसन बसन पहिरायो, भोजन कराया, बढ़िया चादर ओढ़ाई, दक्षिणा दी और फिर अपने चारों पुत्रों को ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम करवाया। मैया ने कहा, गुरुजी मेरे लाला का कुछ भविष्य बताओ। भगवान शंकर ने कहा, मैया पहले भूतकाल की बात बता दूं तब भविष्य बताऊंगा। ज्योतिषी लोगों का यही काम होता, पहले भूतकाल की बात बताते। ऐसा कभी हुआ था और वो बात अगर सही हो गई तो सामने वाले को विश्वास हो जाता, अरे ये तो सब जानते हैं। भगवान शंकर ने भी पहले भूतकाल की बात बताई। क्या बताई? बोले जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे पैदा हुए, वो सब कहानी बताई। इनको प्राप्त करने के लिए महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि आए, ऐसे ऐसे हुआ। सब सुन करके मां कौशल्या विश्वस्त हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अब क्या पूछना है, भविष्य पूछो। मां कौशल्या ने कहा, एक ही भविष्य में जानना चाहती हूं, मेरे लाला का विवाह कब होगा और कहां होगा। भगवान शंकर ने कहा, मैया जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक महर्षि आएंगे जिनका नाम विश्वामित्र, और वो राम लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जाएंगे और फिर वहां से इन्हें मिथिला ले जाएंगे और मिथिला में इनका विवाह होगा और फिर विवाह के पश्चात बहू के सहित लौट करके आएंगे। मां कौशल्या प्रसन्न हो गई। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिय स्वयं वर गायो सिय स्वयं वर गायो राम भरत रिपु दवन लखन को राम भरत रिपु दवन लखन को जय सुख जैसे सुनायो जय सुख सुजैसे सुनायो अवध राज आगमी एक आयो अवध राज आगमी एक आयो अवध राज आगमी एक आयो अवध राज आगमी। मां कौशल्या को पहले से ही पता था, विश्वामित्र जी आएंगे, ले जाएंगे, छोरों का ब्याह करा देंगे। इसलिए मां कौशल्या ने कई सुमित्रा ने कहा, हाँ बेटा जाओ, विदा कर दिया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। क्या वेश है भगवान श्री सीता राम जी का। कहते हैं कि अनुजग्मुतुर क्षुद्रौ पितामहमिवास्विनौ। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण चल रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे
ब्रह्मा जी आगे आगे चल रहे हों और उनके पीछे अश्वनी कुमार चल रहे हैं। दोनों अश्वनी कुमार जो देवता हैं, जब ब्रह्मा जी के साथ चलते हैं तो जो शोभा होती है। पितामहमिवाश्विनौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ। अद्भुत श्री, अद्भुत कांति हो रही है दोनों कुमारों की। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए। बद्ध गोधांगुलित्राणौ खंगवंतौ महाद्युति। ये राम जी की कैसी झांकी है। बोले बाल रूप तो है लेकिन वेश एक वीर का, सुंदर काछ लगा करके पीतांबर धारण किए हुए, ऊपर सुंदर बगलबंदी कंचुक धारण किए हुए, गले में हार आभूषण, कंधे पर अक्षय तूणीर बंधा हुआ है, कंधे पर धनुष, कमर में लगी हुई तलवार और बद्ध गोधांगुलित त्राणौ, हाथों में उंगलियों में गोधा के चर्म से बने हुए अंगुलित त्राण को धारण किए हुए। बद्ध गोधांगुलित त्राणौ। गोधा एक जीव होता है जिसको हम लोग गोह कहते हैं। वो छिपकली जैसा मोटा होता है बड़ा, जिसको गोह कहते हैं। उसका चमड़ा बड़ा मजबूत होता है और उसके चमड़े से बना हुआ दस्ताना, हाथ में जैसे दस्ताना पहनते हैं उसी प्रकार गोह के चर्म से बना हुआ दस्ताना वीर लोग अपने पंजे में धारण करते हैं कि अगर कहीं तलवार पड़ भी जाए विरोधी की तो उंगलियां घायल न होने पाए, इसलिए हाथों की सुरक्षा के लिए हाथ में वो अंगुलित त्राण, अंगुलियों की रक्षा के लिए धारण किया जाता है। लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री राम दोनों अपने हाथों में बद्ध गोधांगुलित त्राणौ खंगवंतौ महाद्युति कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। हाथों में बद्धांगुलित त्राण, वक्षस्थल पर सुरक्षा कवच बंधा हुआ, कमर में तलवार चमकती हुई, कंधे पर अक्षय तूणीर, दाहिने तरफ कंधे पर तूणीर, बाएं तरफ कंधे पर धनुष और सुंदर किरीट मुकुट धारण किए हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब चले, थोड़ी दूर जाने पर 1.5 योजन की दूरी पर पहुंचकर सरयू जी के तट पर अचानक विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ सरयू जल में आचमन करके आओ। सायंकाल की बेला हो गई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, जैसी आज्ञा। रामेति मधुराम वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा राम, और केवल राम नहीं कहा, बेटा राम। जैसे पिता अपने पुत्र को संबोधित करता है तो कहता बेटा, उसी प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा, गृहाण वत्स सलिलम मां भूतकालस्य पर्ययः। विलंब मत करो, जाओ आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम गए, राम लक्ष्मण गए, आचमन किया, प्राणायाम किया, आए बैठ गए और वहीं सरयू के तट पर विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। एक मंत्र नहीं, 2 मंत्र नहीं, मंत्र का समूह दिया। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा।
मंत्र ग्रामम, मंत्र का समूह, अति बला और बला। बला अति बला नाम की विद्या, जो मंत्रों का समूह है, वह मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया और कहा, राम, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी और कभी तुम्हें ज्वर नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, न श्रमो न ज्वरो वाते नते रूपस्य विपर्यय। हे राम, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा मुखमंडल, जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता, ये मुखमंडल ऐसा ही सदा बना रहेगा। और राम, न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। तुम अगर सोते भी रहोगे, प्रमाद में भी रहोगे, प्रमाद का मतलब किसी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान न देना, इसको प्रमाद कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मंत्र के द्वारा सदा तुम सुरक्षित रहोगे और तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। और कोई अगर तुमसे बात करने के लिए आए तो वह तुमसे वाणी के व्यवहार में, शास्त्रार्थ में कभी तुमको पराजित नहीं कर पाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये, कोई भी प्रश्न तुमसे कोई करेगा तो उसका उत्तर देने में तुम समर्थ हो। यद्यपि भगवान को इन मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो स्वयं सर्वसमर्थ हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने यह मंत्र, ये विद्या राम जी को समर्पित की, क्योंकि इस बहाने भी राम जी से हमारा संबंध हो जाए, राम जी को मैं अपना बना लूं। और क्या बना लूं? विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी को मैं अपना चेला बना लूं। और ऐसे भी साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई अच्छा आदमी मिल जाए, चेला बना लो, कान फूंक दो, मौके पर काम आएगा। लेकिन सच पूछो तो राम जी जैसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए वो तो गुरु धन्य हो जाए। राम जी को शिष्य बना लिया विश्वामित्र जी, चेला हो तो राम जी जैसा बना, आज्ञाकारी। फिर तो वहीं पर सरयू जी के तट पर तीनों ने विश्राम किया, क्योंकि रात हो गई थी। ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरज्वां ससुखं त्रयः। तीनों लोग, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी, सरयू जी के तट पर वहीं रात्रि में विश्राम करते। विश्राम तो किया, लेकिन राम जी को नींद नहीं आ रही थी। मखमल के बिस्तर पर, सुखद सैया पर शयन करने वाले रघुनाथ जी घास के बिस्तर पर, तृण के बिस्तर पर नींद कैसे आई? करवट बदल रहे थे राम जी, कभी इधर कभी उधर, नींद नहीं आ रही। और भी कारण था, एक तो बिस्तर सुखद नहीं और तकिया भी नहीं, सिर नीचे, नींद कैसे आए? और तीसरी बात, आदत राम जी की जो बन चुकी थी कि जब शयन करते थे तो मां कौशल्या कहानी सुनाती थी, लोरी सुनाती थी। माताओं की लोरी कहानी सुनकर हूं हूं करते करते रघुनाथ जी सो जाते थे। आज सब छूट गया। वो मखमल का बिस्तर, वो तकिया, वो पवित्र और सुरम्य सुगंधित वातावरण, महल की साज सज्जा, मां की मधुर प्रेम भरी वाणी, कैसे नींद आए राम जी? नींद नहीं आई।
विश्वामित्र जी सोचने लगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए मैंने रघुनाथ जी को सुख से वंचित कर दिया। मेरे कारण ये आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके सुख की चिंता करूं, तो मुझे ही ये सब कुछ करना होगा। फिर तो विश्वामित्र जी ने राम जी को अपनी गोद में सुलाया, अपनी जंघाओं का तकिया बना दिया और कहा, राम लेट जाओ। विश्वामित्र जी की गोद में राम जी लेटे और विश्वामित्र जी अपने हाथों से राम जी के सिर पर हाथ फेरते और सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे कि कहानी सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते इनको नींद आ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, राजकुमार हैं। और सोए कहां हैं? बोले तृण के बिस्तर पर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये बिस्तर अनुचित है। तृण शयनेनुचिते सहोषिता तदोषिताभ्याम कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से, अपनी वाणी से राम और लक्ष्मण का लाड किया। लाड माने दुलार। वाणी से मीठी मीठी बातें कह करके भी दुलार होता है। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई और कथा सुना करके राम लक्ष्मण का दुलार किया, लाड किया। और वो कथा सुनते सुनते राम लक्ष्मण को नींद आ गई। कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। वह विभावरी, वो रात्रि सुख पूर्वक बीती। अर्थात कहीं भी राम लक्ष्मण को यह अनुभव नहीं हुआ कि हम महल से बाहर हैं, हम मखमल के बिस्तर पर नहीं लेटे हैं, बिना तकिया के लेटे हुए हैं। मैया ने कहानी नहीं सुनाई, अयोध्या के उस सुख का राम जी को स्मरण नहीं हुआ। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने वह सब सुख भगवान श्री रघुनाथ जी को बताया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सुखमिव सा विभवा विभावरी च। सुख पूर्वक वो विभावरी रात्रि व्यतीत हुई। सवेरा हुआ। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि। जब प्रभात हुआ, सवेरा हो गया, विश्वामित्र जी उठ गए, राम जी नहीं उठे, लक्ष्मण भी नहीं उठे, दोनों सो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे। थोड़ी अंगड़ाई ली, करवट ली और फिर सो गए। थोड़ी देर विश्वामित्र जी ने प्रतीक्षा की, लेकिन जब विलंब होने लगा तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे कौशल्या कुमार, हे राम, सवेरा हो गया, उठो और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। विश्वामित्र जी ने ये कह करके राम लक्ष्मण को जगाया। उठ गए राम जी। विश्वामित्र जी ने राम जी का सुप्रभात किया। बोले यहां तो उचित ये था कि विश्वामित्र जी के पहले राम जी उठ जाते। सेवक को स्वामी से पहले जगना पड़ता, तभी वो सेवा कर पाता। स्वामी से पहले जग जाए और फिर स्वामी के शयन करने के बाद शयन करे, ये सेवा में अनिवार्य है, तभी वो सेवा कर पाता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन आज राम जी सोते रह गए और विश्वामित्र जी उनको जगाए। राम जी भी उठ जाते, लेकिन राम जी जानबूझ करके सो रहे थे।
क्यों? बोले जब अयोध्या में विश्वामित्र जी गए थे तो दशरथ जी ने कहा था, गुरुदेव आप मेरे राम को ले तो जाओगे, लेकिन मेरे राम अभी बालक हैं, अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए, और शाम होते ही इनको नींद आ जाती है, सूर्यास्त होते ही इनके नेत्र कमल बंद हो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है, और रात्रि में जब राक्षस आएंगे, असुर आएंगे, तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जिस कार्य के लिए आप इनको ले जाना चाहते हैं वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यता मस्य, मेरे राम के अंदर अभी युद्ध करने की योग्यता नहीं है, अभी तो ये बालक है। सूर्यास्त होने पर सो जाते हैं और सूर्योदय होता है तब तक सोते ही रहते हैं, तो आप इन्हें ले भी जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। ये बात दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कही थी। राम जी ने सोचा, अगर मैं गुरु जी से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठ जाऊं, उत्तम तो यही है, लेकिन गुरु जी मन में सोचेंगे कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे,